नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ रैंकर्स में। और ये IQ रैंकर्स का एकेडमिक चैनल है। यहाँ पर आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी। उससे संबंधित जो भी नोट्स हैं, जो भी PDF हैं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसी कड़ी में हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 8 की बात कर ली थी। चैप्टर नंबर 8 की अगर हम बात करें, इसमें हमने 8.1, 8.2, 8.3 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। आज हम बात करेंगे 8.4। ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज 8.4 है ये पुरानी पुस्तक पर आधारित है। ठीक है। नई वाली पुस्तक में ये एक्सरसाइज 8.3 के नाम से दे रखी है। अब एक्सरसाइज 8.4 की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलते हैं उनके तरफ। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं होती क्या हैं? देखो, इससे पहले हमको सिर्फ सर्वसमीका क्या होती है उसके बारे में जानना पड़ेगा। क्या होती है आपकी सर्वसमीका? एक समीकरण को एक सर्वसमीका तब कहा जाता है जबकि यह संबंधित चरों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है? ये आपकी एक सर्वसमीका है। ठीक है। और ये मतलब अगर देखो तो एक समीकरण है, और समीकरण के लिए ये क्या है? समीकरण के जो भी आपके चर हैं, चाहे ए हो चाहे बी हो, इनके लिए ये बिल्कुल ही सत्य पाई जाती है हर जगह पे। तो इसीलिए ये क्या कहलाती है? सर्वसमीका। ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या नाम है, हम बात करें त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती हैं? एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमीका को त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहा जाता है जबकि यह संबंधित कोणों के सभी मानों के लिए सत्य होता है। क्या मतलब हुआ भैया इसका? हम इसकी बात को समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे चलते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको त्रिकोणमितीय एक सर्वसमीका आपने पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये क्या है? अगर हमने साइन थीटा की बात करी तो साइन थीटा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, कॉस थीटा आपका क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, और थीटा क्या हो गया? आपका कोण हो गया। ठीक है। अब ये थीटा है, थीटा के सभी मानों के लिए ये क्या होगी? बिल्कुल सही साबित होगी। मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि भाई अगर आप साइन स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख दो? 10 डिग्री लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ पे क्या लिख दो? 10 डिग्री लिख दो, तब इसकी वैल्यू कितनी आएगी जी? 1 आ जाएगी। हमने कहा जी अच्छा 10 की जगह कुछ और वैल्यू रख दें, तो बोले 10 की जगह पे आप कितना कर दो? 20 लिख दो। बोले साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, क्या इसका मान भी 1 होगा? हाँ जी, इसका मान भी कितना होगा? 1 आएगा। क्लियर है इतना? तो अगर हमने यहाँ पे बात की तो ये चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 30 हो, कोई भी आप एंगल यहाँ पे रखते हो, उन सभी के लिए ये बिल्कुल सही सिद्ध होगी। ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में और चीज़ों के बारे में बात करें, सर्वसमीका, हमें एक और सर्वसमीका पढ़नी पड़ेगी। ठीक, कौन सी सर्वसमीका? देखो, अगर हमने इसी सर्वसमीका को, ये जो सर्वसमीका है, हमने यही वाली चीज सर्वसमीका को रखना है। हम अब क्या करने वाले हैं, हम इसको क्या करते हैं, एक काम करते हैं, कॉस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कॉस से, ये जो कॉस है इससे डिवाइड कर देते हैं। आप अगर इसको समीकरण नंबर 1 बोल रहे हो तो आप कहोगे कि भाई समीकरण 1 को आप क्या कर दो? समीकरण 1 को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, ठीक है, अगर आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दोगे तो क्या होने वाला है? अब देखो, अगर हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है आपका, वो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल ही हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा यहाँ पे 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता है जी कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा, यही हमारी थी ये सर्व समीकरण। हमको एक हमने ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 था, उसको हमने क्या कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या आ गया आपका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम इसी साइन स्क्वायर थीटा को समीकरण 1 की अगर हम बात करें, ठीक है, समीकरण 1 को किससे भाग कर दें, अब हम भाग कर देते हैं साइन से। साइन स्क्वायर थीटा से भाग करने पर ठीक है, अगर हमने समीकरण 1 को साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दिया, ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था, या हम इसे सर्व समीकरण बोल रहे थे, पहली जो सर्व समीकरण थी, इसको हम किससे भाग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक, अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दें, तो यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आपका क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा आपको क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो एक सर्व समीकरण जो हमें पढ़नी है वो ये पढ़नी थी। तो ये जो 3 सर्व समीकरण हैं, इनका यूज़ हम क्या करने हैं, अपनी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे, इन सर्व समीकरणों का यूज़ करके करने वाले हैं। ठीक है, हमको ये 3 सर्व समीकरण पढ़नी थी। अब ये सर्व समीकरण आई कहाँ से, अगर हम इसकी बात करें, इससे पहले एक चीज़ और देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ देखें कि भाई कॉस थीटा, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चीज़ कहाँ पे, देखो हमारे जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमको 90 डिग्री और यहाँ पे क्या है, हमारे एक्यूट एंगल्स या फिर न्यून कोण होते हैं। ठीक है, ये समकोण हो गया, और ये क्या हो गया, आपके दोनों के दोनों न्यून कोण हो गए। तो अगर हम बात करें न्यून कोणों के लिए, किस किस के लिए, कौन कौन से मानों के लिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सही साबित होगी। ठीक है, कौन कौन से कोणों के लिए ये चीज़ सही साबित होने वाली है। तो अगर आप देखो 0 से लेके 90 डिग्री तक आप इसका मान क्या रख सकते हो, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके कितने के तक को, 90 तक को। ठीक, इसके अंदर आप रखने वाले हो। ठीक, जो थीटा है, थीटा की वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हो, चाहे 0 रखो, चाहे 90 रखो। ठीक है, और उनके बीच की भी कोई वैल्यू यहाँ पे रखोगे, उन सभी मानों के लिए बिल्कुल सही और सटीक रहेगा। मतलब उन सबका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थीटा की जगह पे आप 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, 0 भी रख सकते हैं और 90 भी रख सकते हैं। उन सभी मानों के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका मान 1 आने वाला है। अब यहाँ पे बोले थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पे अगर हम बात करें सिर्फ इतने उसमें, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो थीटा के लिए देखो हमने किससे भाग किया था, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से भाग किया था, तो इसका मतलब क्या है, कॉस थीटा जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, कॉस थीटा हमारा 0 नहीं हो सकता, कॉस थीटा हमारा 0 नहीं हो सकता। क्यों, 0 से हमको भाग नहीं किया जाता, भी 0 से भाग नहीं होना चाहिए। अगर हमने कहा किसी भी नंबर को हम 0 से भाग करेंगे, हमारे पास ऊपर कोई भी नंबर है और हम 0 से भाग करेंगे, तो उसे क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड। ये उसके लिए क्या होता है भैया, अनडिफाइंड होता है। इतनी बात आई समझ में, किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो हम ये वाली बात यहाँ पे लगाएं, अप्लाई करें, तो ये चीज़ किसके लिए, थीटा की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मतलब थीटा की जगह पे आपकी ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आपकी क्या होना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए।
ठीक। तो इसके लिए कॉस थीटा किस पे 0 होता है, अगर हम बात करें तो ये 90 पे 0 होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो थीटा हो जाएगा आपका, वो किस किस के बीच में होना चाहिए, वो आपका हो जाएगा 0 से तो बड़ा हो सकता है लेकिन 90 नहीं हो सकता। ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, लेकिन 90 आपकी नहीं हो सकती। ठीक, ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका साइन थीटा नीचे है, तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 0 नहीं रख सकते, मतलब साइन स्क्वायर थीटा का मान 0 नहीं होगा, तभी ये चीज हम बात करें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब साइन स्क्वायर थीटा 0 के इक्वल नहीं होगा तो साइन 0 पे कब आएगा, जब आपकी वैल्यू कितनी हो एंगल की, 0। तो हम यहाँ पे बात करें जो थीटा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 से तो बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है या उससे छोटा होगा। ठीक है, तो हम थीटा से संबंधित जो बातें थी वो ये रही। ठीक, मतलब आप यहाँ पे देखोगे कि थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है और उसके बीच की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे अगर हम बात करें जो थीटा है वो 0 के बराबर होगा, उससे बड़ा होगा, लेकिन 90 नहीं हो सकता, 90 से छोटा होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा, छोटा होगा, और 90 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ये जो सर्वसमिका है वो आई कहाँ से। ठीक है, तो अगर हम इस बारे में बात करें, अब देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमारे पास ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये जो कोण है वो आपका एक 90 डिग्री का है, समकोण है। ये आपका क्या होता है जी, कर्ण होता है। ये 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर हम BC की बात करें तो BC आपका क्या होता है जी, ये आधार होता है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लेकिन कब होगा आधार या लंब, जब हम एंगल को देखेंगे। एंगल भाई थीटा के हिसाब से, तो हमने क्या कहा था, भाई थीटा आपका ये रहा, ये मान लो आपका क्या हो गया, ये आप कह दो कि भाई ये जो है एंगल है वो क्या है आपका, थीटा है। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो क्या है, थीटा है। थीटा है तो थीटा जो बनता है, जो कोण बनेगा वो किस किस के बीच में बनता है, कर्ण और आधार के बीच में बनता है, और सामने थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक, अब अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, क्या लगा दें भैया, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, अब पाइथागोरस ने क्या कहा था, पाइथागोरस ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में जो 90 के सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो उन्होंने क्या कहा, पाइथागोरस ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की बची दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इन्होंने कहा था कि भाई अगर आपके पास कर्ण है तो आप करोगे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा जी, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे अगर हम कर्ण की बात कर रहे हैं, कर्ण हमारा है क्या, AC, तो AC का स्क्वायर। ठीक, आधार आपका क्या है, BC, तो ये BC का स्क्वायर, और लंब आपका क्या है, AB, तो ये क्या हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर हमें क्या बनानी थी, ये सर्वसमिका बनानी है। ठीक, साइन थीटा, अगर हम यहां से जाएं, देखो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, अगर आप यहां से देखोगे तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा की वैल्यू, और हमें यहाँ पे साइन थीटा लेके आना है, तो हमें इसको क्या कर देना है भाई, कर्ण से भाग कर देना है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, देखो अगर कर्ण लंब बटा कर्ण, तो एक जगह आपका यहाँ पे अगर मैंने लंब ये रहा AB को मैं क्या कर दूंगा, AC से भाग कर दूंगा, तो मेरा लंब बटा कर्ण हो जाएगा नहीं। देखो, या फिर सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, क्या करना है आपको, यहाँ पे डिवाइड कर देना है AC स्क्वायर से। ठीक है, AC से AC के स्क्वायर से डिवाइड कर देना है।
ठीक, AC से डिवाइड कर देना है इसको, ठीक है। अब मैं इसको जब डिवाइड करूंगा, ये ऊपर AC स्क्वायर, तो नीचे भी हमारा कितना हो जाएगा जी, AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। BC स्क्वायर है ऊपर, ये क्या है आपका BC स्क्वायर, तो नीचे कितना लिख दूंगा, AC का स्क्वायर लिख दूंगा, प्लस ऊपर AB है, नीचे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक। क्या AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। BC अपॉन AC, ये आपका क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, ठीक। BC अपॉन AC का स्क्वायर प्लस AB अपॉन AC का स्क्वायर, ठीक है भैया। अगर हम देखें BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC मतलब आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण जो होता है वो आपका कॉस के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जी, प्लस AB अपॉन AC, AB आपका ये रहा, AC आपका ये रहा, और ये लंब बटा कर्ण हो गया, AB अपॉन AC, AB है आपका लंब और AC है आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण आपका क्या है यहाँ पे, साइन थीटा, तो यहाँ पे ये चीज़ जो हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो ये आपकी क्या हो गई, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी सर्वसमिका 1 निकल के आ जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही हम उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम आधार से भाग कर लेते हैं। देखो एक बार आप BC को BC से भाग, मतलब इस समीकरण को VC से भाग कर दोगे, AC बटा VC, तो AC बटा BC, AC बटा BC का मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस ये आपका टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। आप करके देख सकते हैं, वरना मैंने इस तरीके से आपको ये सारी चीजें समझा दी हैं, ठीक है। आपको बस याद रखनी है ये 3 सर्वसमिकाएं, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे भी लिख देता हूं, अगली स्लाइड में भी इस चीज को कर देते हैं, ठीक है। हमने इस प्रश्नावली 8.4 में जो चीजें याद रखनी है वो सबसे पहले हमारी सर्वसमिकाएं होंगी। पहली सर्वसमिका जो हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पहली सर्वसमिका हो गई, ठीक। दूसरी सर्वसमिका जो होती है, ये सर्वसमिका तो सबको याद होती है, इन सर्वसमिकाओं में आपको क्या होती है, दिक्कत होती है। देखो सेक स्क्वायर थीटा, और बिल्कुल ऐसे ही मैं क्या लिख लेता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे बराबर का निशान लगाओ, यहाँ पे भी बराबर का, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक जैसी आवाज इनसे आ रही है, सेक और यहाँ पे कोसेक, सेक कोसेक बराबर बराबर, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ प्लस प्लस, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। एस के साथ टी वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी के साथ सी वाला कॉम्बी, ये तो आपको याद रखनी है, और इसको याद करने का तरीका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर बराबर 1 1 प्लस प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको इतना काम कर लेना है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 8.4 की तरफ, ठीक। अगर हम बात करें एक्सरसाइज 8.4 की, तो इसमें सबसे पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक। क्लियर है इतनी बात, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या मतलब हुआ, इसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि भाई साइन ए सेक ए और टेन ए, ठीक, इनको आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है जी, आपको आंसर जो आना चाहिए सबको लास्ट में कॉट ए के रूप में आना चाहिए, ठीक है। आंसर जब भी निकालोगे, इनको जब सॉल्व करोगे या फिर आगे बढ़ाओगे इस सवाल को, तो लास्ट में हमको सॉल्यूशन में केवल और केवल कॉट ए नजर आना चाहिए, इस सवाल का ये मतलब है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है।
क्या हुआ, सबसे पहले हमको देखो tan a का एक फॉर्मूला पता है, हमने जब पढ़ा था सबसे पहली एक्सरसाइज तो उसमें पढ़ा था हमने लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था जी, ये जो होता है वो साइन होता है, ये क्या होता है आपका कॉस होता है, ये टेन, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉसेक, यहाँ पे हम लिखते हैं सेक, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं कॉट। ठीक, हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। अब हमसे पूछा गया कि भाई कॉट की टर्म्स में आंसर बताना है, तो एक चीज़ हमने यहाँ से एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, tan a बराबर क्या होता है लंब बटे का आधार, और कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। लेकिन हमें यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या होता है tan a बराबर 1 कॉट ए। याद हमने किया था कि tan a बराबर 1 कॉट ए, कॉट ए बराबर 1 tan a, कॉस ए बराबर 1 सेक ए, सेक ए बराबर 1 कॉस ए, साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए बराबर क्या पढ़ा था हमने 1 साइन ए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रही है कि भाई tan a बराबर जो हो जाएगा वो क्या किसके बराबर हो जाएगा 1 कॉट a। ठीक, तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। ठीक है, tan a किस में बदल गया आपका कॉट a की टर्म्स में, आपको इसका आंसर मिल गया। कॉट a के पदों में व्यक्त कीजिए, तो हमने कॉट a के पदों में पहला काम तो ये कर दिया, tan a को कॉट a की पदों में लिख दिया। ठीक, अब दूसरी चीज़, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे क्या है आपका साइन ए है, और ये क्या है आपका सेक ए है। ठीक, सेक ए बराबर मैंने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, सेक ए, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, अभी हमने इससे पहले ये सर्वसमीका पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, सेक ए को निकालना है, और किसकी पदों में आना चाहिए, कॉट ए की टर्म्स में ये चीज़ आनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, सेक स्क्वायर ए यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस tan ए की जगह पे मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है भैया, ये चीज़ कर ली। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये कॉट स्क्वायर ए, इतनी बात आई समझ में। अब हमसे सेक स्क्वायर ए की तो वैल्यू नहीं पूछी थी, तो हम क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट लगा देते हैं, और क्या करते हैं इधर भी अंडर रूट लगा देंगे। ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, सेक ए आ जाएगा, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको ऊपर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, लेकिन हमको इसको यही छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हमको आंसर जो चाहिए वो कॉट ए की टर्म्स में चाहिए। ठीक है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, और ऊपर क्या लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन, इसको देखोगे तो नीचे क्या है, नीचे भी रूट अलग हो जाएगा, ये ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग। ये क्या है, कॉट स्क्वायर ए है, तो यहाँ पे हम इसको कॉट ए की टर्म्स में ये आ ही रहा है, तो सिर्फ कॉट ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वाली बात भी आपको आसानी से समझ आ गई होगी कि सेक ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो ये वाली बात आपने एक चीज ये प्रूफ कर दी। ये तो आपका सिंपल फॉर्मूला था कि tan a बराबर 1 कॉट ए। अब एक चीज़ और बचती है, क्या, आपको साइन ए। अब देखो हमने एक और सर्वसमीका पढ़ी थी, कौन सी वाली, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर किसके होता है 1 प्लस सी वाला सी के साथ, मतलब कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर ए की अगर हम बात करें, ये तो उसमें है ही, हमें तो सिर्फ कॉसेक ए की वैल्यू चाहिए थी। यहाँ से देखो भाई, हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ कॉसेक ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। और क्यों निकाल रहे हैं सिर्फ कॉसेक ए की वैल्यू, तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी अंडर रूट लग जाएगा और इधर भी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए।
हमने कॉसेक ए की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि हमें पता था कि कॉसेक ए जो होता है वो क्या होता है आपका 1 साइन ए, या फिर साइन ए जो होता है वो आपका किसके बराबर हो जाता है जी 1 कॉसेक ए के बराबर हो जाता है। ठीक, और 1 कॉसेक ए की आपने वैल्यू निकाल ही ली, तो आप क्या करोगे √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे निकाल दी। ठीक है, सबसे पहले tan a बराबर 1/cot a। ठीक, ये वाला हमको पता था फॉर्मूला, हमने यहाँ से क्या किया tan a को cot a की पदों में व्यक्त करके लिख दिया। सीधा सीधा फॉर्मूला था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक, दूसरी चीज हमें क्या करना था sec a को भी cot a की टर्म्स में लिखना था। तो हमने अपनी जो सर्वसमीका नंबर 2 थी उसका उपयोग किया। सर्वसमीका नंबर 2 क्या थी sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a, और हमको पता है sec स्क्वायर a बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर a तो होता ही होता है, साथ ही tan a बराबर क्या होता है 1/cot a। तो हमने tan स्क्वायर a को 1/cot स्क्वायर a लिख दिया। cot स्क्वायर a इधर आके गुणा कराएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a हो जाएगा। अब हमें क्या यहाँ से सिर्फ sec a की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने sec स्क्वायर a को अंडर रूट में रख दिया, और यहाँ पे भी हमने इसका अंडर रूट ले लिया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई sec a आ गई, और यहाँ पे हमने इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखे रहने दिया, और नीचे क्या कर दिया अंडर रूट कॉट स्क्वायर a को cot a लिख दिया। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हमने चेंज नहीं किया कॉसेक स्क्वायर ए में। क्यों? क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए भी कॉसेक स्क्वायर ए ही होता है, हम इसको चेंज कर सकते थे। लेकिन फिर हमारा जो क्वेश्चन था उन्होंने कहा था कि भी सिर्फ और सिर्फ कॉट ए के टर्म्स में व्यक्त कीजिए, तो कॉट ए की टर्म्स में आपका सेक ए की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज चले, फिर हमको अगली सर्वसमीका नंबर 3 को लिया हमने। तो सर्वसमीका नंबर 3 जो थी कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या हो गया कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक ए, मतलब इधर भी आप अंडर रूट ले लेते हो और इधर भी आप अंडर रूट ले लोगे। तो अंडर रूट इधर लोगे, दोनों तरफ अंडर रूट लोगे तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कॉसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और कॉसेक ए का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था 1 साइन ए, तो हमने कहा कि भी साइन ए की वैल्यू क्या होती है 1 कॉसेक ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे निकालना था साइन ए। तो साइन ए बराबर 1 कॉसेक ए, और कॉसेक ए की वैल्यू हमने वहाँ पे रख दी। तो ये हमारा साइन ए की वैल्यू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया। मतलब हमने साइन ए को भी कॉट की टर्म्स में लिख दिया, सेक को भी कॉट की टर्म्स में लिख दिया, और टेन ए को कॉट की टर्म्स में लिख दिया। यही हमसे पूछा गया था। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। ठीक, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या हुआ जी, साइन ए होता है, कॉस ए होता है, टेन ए, कॉसेक ए और कॉट ए। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो सेक ए को पदों में लिखना है इन सबको, मतलब ये भी आपका सेक ए के पदों में आना चाहिए, ये भी आपको सेक ए के पदों में लिखना है, इन सबको सेक ए के पदों में आंसर लेके आना है क्या होता है, मतलब साइन ए सेक ए के पदों में क्या होता है। तो देखो सबसे पहले तो हम जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, पहला काम तो हमें ये कर लेना है, हमको जो फॉर्मूले पता है, ठीक है, हमको जो फॉर्मूले पता है उन्हीं के थ्रू चलना है। ठीक है, यहां पे आप लिखोगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, पहला फार्मूला हमें सेक ए के पदों में कौन दे सकता है जी, कॉस दे सकता है। कॉस ए बराबर 1/सेक ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 1/सेक ए। ठीक है, तो हमको पता है यहाँ से कि कॉस ए बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला हमारा कॉस ए बराबर 1/सेक ए यहाँ से हमें मिल गया। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हमको ये याद होगी कि भी कॉस ए बराबर, हमने एक सर्वसमीका जो थी, पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात है
उसको sec a के पदों में व्यक्त कर दिया। ठीक, अब दूसरा सीधा सीधा हमको कहां से मिलेगा, जो हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। ठीक है, हमने 3 सर्वसमीकाएं पढ़ी थी। पहली पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, दूसरी पढ़ी थी हमने कि भाई आपका एक यहाँ पे sec स्क्वायर a लिखो, यहाँ पे क्या लिख दो जी, cosec स्क्वायर a लिखो। ठीक, बोले sec स्क्वायर a क्या होता है आपका 1 1, यहाँ पे भी 1 प्लस प्लस बोले tan स्क्वायर a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए। ठीक, ये जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे लिख दी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दूसरा जो पॉइंट मिलेगा वो यहीं से मिलेगा, इन सर्व समीकरणों से। ठीक है भाई, हमने कॉस ए को कन्वर्ट कर दिया है। दूसरा काम क्या था जी, दूसरा काम था हमारा सेक ए की टर्म्स में लिखना है। सेक किस में आ रहा है जी, इस वाले में आ रहा है। तो आप कहोगे कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। जी हमको एक चीज़ और मिल गई कि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। बोले होता है या नहीं होता है, हमने कहा जी बिल्कुल होता है। ये जो 1 था इधर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। क्यों, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर ए, क्योंकि हमें क्या करना है, टेन ए की वैल्यू निकालनी है। और किसकी पदों में निकालनी है, सेक ए के पदों में। यहाँ पे भी हम अंडर रूट ले लेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे भी अंडर रूट लगा देंगे। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों में, तो इसीलिए जो तरीका है वो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जो चीज़ें पता हैं वो चीज़ें आप निकालते जाओ। ठीक है, तो आपको दूसरी जो चीज़ मिल गई वो कौन सी मिल गई कि जो सेक ए होता है वो किसके बराबर हो जाएगा, आप अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 टेन ए के, और कॉस ए बराबर क्या हो गया है आपका 1 अपॉन सेक ए। तो आपने 2 काम कर लिए, कॉस ए को भी लिख दिया, टेन ए को भी लिख दिया। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ मिल जाएगी यहीं से। देखो जो कॉट ए है, जो कॉट ए है वो किसका उल्टा होता है, टेन ए का। तो हमको टेन ए की वैल्यू मिल गई है, तो टेन ए की वैल्यू रख देते हैं तीसरे में। ठीक है भैया, तो कॉट ए बराबर क्या होता है जी, कॉट ए बराबर होता है 1 अपॉन टेन ए। ठीक है, कॉट ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। अब अगर हमें 1 अपॉन टेन ए पता चल गया है तो 1 अपॉन टेन ए की जगह पे आप क्या रख सकते हो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो 1 अपॉन टेन ए आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, अगला चलते हैं। तो आपने एक और चीज को भी यहां से निपटा दिया। ठीक है, अब हमारा बचता है एक साइन ए और एक क्या होता है आपका कॉट ए। ठीक, हाँ ठीक है, तो ये 3 चीजें तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं कर रही होंगी। अब जो चीज है, चौथी जो चीज है वो क्या है आपकी साइन ए। ठीक है, ठीक, हमको किसमें, किसकी टर्म्स में लेके आना है, सेक स्क्वायर ए की टर्म्स में लेके आना है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, देखो अब हमारे पास जो अगली सर्व समीकरण है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है 1 अपॉन सेक ए है। इसको उधर ले चलते हैं तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा जी, 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन किसके बराबर हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना है क्या, जी नहीं, हमको क्या निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना था, साइन थीटा निकालना है। तो
यहाँ पे स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सेक के टर्म्स में सारी की सारी चीज़ें हमने कन्वर्ट कर ही दी हैं पहले, तो साइन थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले पे हम क्या कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख देते हैं, अपॉन क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अंडर रूट होता है वो ऊपर नीचे दोनों तरफ है, मतलब इस पे भी लगेगा। इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा। तो ये देखो अंडर रूट ऊपर वाले से तो अंडर रूट हटेगा नहीं, क्योंकि पहले ये माइनस होगा उसके बाद ये अंडर रूट हम हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये वाली बात भी यहाँ पे लिख दी और ये वाला काम भी आपने ख़त्म कर दिया। ठीक, जो नेक्स्ट चीज़ है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सब में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि एंगल क्या है आपका, ए है। ठीक, ये छोटी सी, ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे थीटा लिखा था तो हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये जुबान पे चढ़ा हुआ है, इसीलिए हमारे साथ क्या हो गया, यहाँ पे एंगल ए दे रखा था तो हमें भी यहाँ पे एंगल ए लिखना चाहिए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ ए हो जाएगा और फिर यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कोई वैसे मिस्टेक नहीं थी, मगर जब एंगल ए है तो एंगल ए ही लिखना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो देखो हमने कौन कौन से साइन, कॉस, टेन, कॉट सारी की सारी चीज़ें कर ली। अब हमारे पास जो बचता है वो क्या बचता है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए हमको पता है जी, कॉसेक ए ना आपका 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। ठीक, तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या है, ये वाली चीज़ें आप रखोगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक ए। ठीक, अब ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक भिन्न है और ऊपर भी आपका एक भिन्न है। ठीक, जब इसको जो डिवीजन वाला साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, सेक ए आपका ऊपर चला जाता है और नीचे क्या आ जाएगा आपका, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अब ऊपर जो है वो आपका हो गया सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन था, मतलब आपने क्या कर दिया, कॉसेक ए, इन सब को सेक के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये क्वेश्चन था, ये आप उतार सकते हो। साइन ए हमारा कितना था, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ठीक है, कॉसेक ए आपका कितना था, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, और उसके बाद हमने और चीज़ें हमने क्या पढ़ी थी कि कॉस ए आपका 1 अपॉन सेक ए, सेक स्क्वायर टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और कॉट ए की वैल्यू कैसे किया था वो चीज़ें मैंने प्रॉपर समझाई। सबसे पहले कुछ तो हमें फॉर्मूलों से ही डायरेक्ट मिल जाते हैं और कुछ जो होते हैं हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद वो चीज़ें भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, ठीक, अगर आप कह रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन 63 की बात कर लूँ, मैं क्या बात कर रहा हूं, सिर्फ साइन 63 की बात कर रहा हूं।
देखो कल भी हमने एक चीज़ देखी थी, एक्सरसाइज 8.3 जब हम कर रहे थे, हमने कहा था यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 27 है, इन दोनों को ऐड करके देखो। 63 में अगर आप 27 जोड़ते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जब दो कोणों का योग 90 आता है तो ये एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब 63 डिग्री जो है वो 27 का पूरक कोण हो जाएगा और 27 वाला जो है वो 63 का पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, हम 63 को लिखने का तरीका बदल रहे हैं अभी। ठीक है, हम क्या चाह रहे हैं कि जो 63 है रहे 63, लेकिन इसको लिखने का तरीका बदल जाए। तो हमने कहा था 90 माइनस 27 आप 63 को लिख सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमने ये वाली बात की थी। ठीक है, तो अगर हमने बात की क्या 63 की जगह पे हमें कितना लिख देना है, तो 63 की जगह पे आपको लिख देना है 90 माइनस 27। ठीक, 90 माइनस 27। क्लियर है इतना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, अगर मान लो 27 की जगह पे थीटा लिखा होता तो हम यहाँ पे लिखते कॉस थीटा, और थीटा की जगह पे 27 है तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 27 डिग्री। ठीक, पहला काम ये हमने क्यों किया, क्योंकि अभी हम एक सर्व समीकरण पढ़ के आए स्क्वायर वाली, तो इसमें क्या लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक, क्लियर है इतना। तो हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया साइन स्क्वायर, चलो मान लिया इसको थीटा मान लिया, यहाँ पे या तो ये तो कॉस स्क्वायर हो जाए, या ये वाली चीज कॉस स्क्वायर हो जाए। ठीक, और यहाँ पे जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, यहाँ 63 है तो यहाँ पे भी 63 होना चाहिए, या फिर यहाँ 27 है तो यहाँ पर भी 27 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन 63 वाले को यहाँ पे लिखा और एक्सचेंज कर लिया कि भाई साइन 63 हमने कॉस 27 में लिख दिया। ऐसे नीचे वाले में चलते हैं, नीचे वाले में भी हम इसको पहले वाले को ही कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस 17 डिग्री को। ठीक, क्या करने वाले हैं जी, कॉस 17 डिग्री में देखो 17 में अगर आप 73 जोड़ दोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 90 मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी ये है कि भाई ये जो 17 डिग्री है और ये जो 73 डिग्री है ये क्या है, पूरक कोण है, एक दूसरे के पूरक कोण है। ठीक है, तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मतलब जो फॉर्मूले थे वो हमको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये वाला जो 73 है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 73 क्या मतलब हुआ भाई, ये 17 है और ये भी क्या है, 17 है। ठीक है, क्योंकि 90 में से आप 73 घटाओगे तो क्या आता है, 17 आता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, कॉस को कॉस ही रखने वाले हैं, 17 को हम क्या लिख देंगे, 90 माइनस 73 लिख देंगे। ठीक है, और 90 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर हो जाता है जी, साइन थीटा के बराबर हो जाता है, ये 73 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में। ठीक, साइन थीटा और हमें कॉस थीटा मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये वैल्यूज को पुट कर देंगे। सबसे पहले अगर देखें ऊपर क्या है आपका, साइन स्क्वायर 63, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं कि भैया साइन 63 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी हम यही काम कर लेते हैं, साइन 27 और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर अपॉन कॉस 17 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा जी, होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 डिग्री और इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसका मतलब भी वही है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 63 की, और यहाँ पे क्या है आपका साइन स्क्वायर 63, तो हमने उसका स्क्वायर कर दिया। साइन 63 की जगह पे हमको कितना लिखना है, कॉस 27 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे कॉस 27 डिग्री और उसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक, इसको हम नॉर्मली लिख देते हैं कि भाई जैसे था वैसे ही लिख दो, साइन स्क्वायर 27। ठीक, यहाँ पे भी कॉस 17 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 73 और उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस कॉस 73 की हमने बात कर ली,
तो कॉस 73 और इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा की जगह पे 27 प्लस का साइन स्क्वायर 27। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पे एंगल सेम है या नहीं, बिल्कुल ठीक है, एंगल सेम होना ज़रूरी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान जी 1 होता है, ये भी किसके बराबर हो जाएगा जी 1 के। आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट ये रहा। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, एक साइन दे रखा है, एक कॉस दे रखा है, यहाँ 25 और 65 है। ठीक, कॉस साइन और एक 25 और एक 65 है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, जो हमारी सर्वसमीका बनेगी वो कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो जरा, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 65 है, तो कॉस 65 किसके बराबर हो जाएगा, साइन 25 के बराबर। करते हैं कन्वर्ट इसको। देखो कॉस 65 की अगर हम बात करें, हमने कहा कि भैया 65 में क्या जोड़ें कि 90 बन जाए, तो बोले 65 में 25 जोड़ दो 90 बन जाएगा। ठीक, ये भी 65 था, ये 25 था, हमने इन दोनों को जोड़ दिया 90 हो गया। ठीक, हम cos 65 को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम किसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जी, cos 65 को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, अब cos 65 में हमने 25 जोड़ा 90, जब दो कोणों को जोड़ के 90 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक दूसरे के पूरक कोण है, ये वाला पूरक कोण इसके और ये वाला पूरक कोण इसके। ठीक है, 65 25 का पूरक होता है और 25 65 का होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें cos 65 को चेंज करना है, 65 को लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखे रहने देते हैं और 25 को उधर ले चलते हैं, 90 माइनस आप 25 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 90 माइनस थीटा, ये थीटा था, 90 माइनस थीटा मतलब 65 आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस 25 के बराबर आप लिख सकते हो। 65 को बस हमने लिखने का अपना तरीका बदला है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो cos 65 को हमने क्या किया था, 90 माइनस 25 लिख किया था। ठीक, cos 90 माइनस थीटा आपका किसके बराबर होता है जी, साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक, अगली चीज, वहां से हम किसको चेंज कर रहे हैं, साइन 65 को, साइन 65 को। ठीक, अच्छा cos 25 को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, एक तो एंगल आपका सेम रहना चाहिए। ठीक, एंगल आपका 25 यहाँ पे अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ पे भी 25 रहना चाहिए और वहाँ पे भी 25, मतलब हमको 65 को हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम साइन 65 को चेंज कर रहे हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे साइन थीटा है, इसकी जगह पे ये साइन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा मिल गया, आगे हमें क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको साइन था तो साइन 65 को आपने यहाँ पे कितना लिखा था, 90 माइनस 25 लिखा था, और 90 में से 25 घटाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये cos 25 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पे क्या करना है, जो साइन 25 है, यहां पे cos 65 की जगह मैं साइन 25 लिख दूं, प्लस फिर क्या है cos 25 है, उसको भी रहने देते हैं, इंटू साइन 65 की जगह में cos 25 लिख दूं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, साइन 25 इंटू साइन 25, ये क्या मतलब हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा जी, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर cos 25 ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cos स्क्वायर 25 डिग्री ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मतलब थीटा की जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आपका 1 के बराबर हो जाएगा। ये आपकी सर्वसमीका नंबर 1 थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, और उससे हमने इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट